गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के हिंदी चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। टॉपिक है दोस्तों सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश साहब। इसका पहला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताएं। ए नंबर में है दोस्तों मोहन राकेश, बी नंबर कालिदास, सी नंबर ज्ञान रंजन और डी नंबर रवि रंजन। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मोहन राकेश। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ए नंबर में है दोस्तों 7 जनवरी 1924 ईस्वी, बी नंबर 8 जनवरी 1925 ईस्वी, सी नंबर 9 जनवरी 1926 ईस्वी, डी नंबर 10 जनवरी 1927 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी उनका। ए नंबर 1 दिसंबर 1970 ईस्वी, बी नंबर 2 दिसंबर 1971 ईस्वी, सी नंबर 3 दिसंबर 1972 ईस्वी, डी नंबर 4 दिसंबर 1973 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। ए नंबर कबीर चौरी गली अमृतसर पंजाब में, बी नंबर गोरखनाथ गली अमृतसर पंजाब में और सी नंबर रसगुल्ला गली अमृतसर पंजाब में, डी नंबर झंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में। सही आंसर दोस्तों डी नंबर झंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। ए नंबर में दोस्तों मदन मोहन गुगलानी, बी नंबर कृष्ण मोहन गुगलानी, सी नंबर राधा कृष्ण गुगलानी, डी नंबर राम कृष्ण गुगलानी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मदन मोहन गुगलानी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। ए नंबर आषाढ़ का एक दिन, बी नंबर पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी और सी नंबर कोणार्क, डी नंबर भाड़े का तारा। सही आंसर दोस्तों बी नंबर पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखें। ए नंबर आधे अधूरे, बी नंबर लहरों के राजहंस, सी नंबर आषाढ़ का एक दिन और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखें। ए नंबर इंसान के खंडहर, नए बादल, बी नंबर जानवर और जानवर एक और जिंदगी, सी नंबर फौलाद का आकाश, वारिस, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। सभी संग्रह मोहन राकेश साहब के हैं। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। तो ए नंबर में है दोस्तों अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, बी नंबर पैर तले की जमीन, सी नंबर आषाढ़ का एक दिन और डी नंबर लहरों के राजहंस। सही आंसर दोस्तों ए नंबर अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंदों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। ए नंबर में दोस्तों मुन्नी, बी नंबर बिस्नी, सी नंबर कुंती, डी नंबर दीनू। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मुन्नी। अगला प्रश्न है, किस पाठ से उद्धृत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किस पाठ से उद्धृत है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो ए नंबर में है दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेला पेन, बी नंबर सिपाही की माँ, डी नंबर तिरिच और डी नंबर शिक्षा। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सिपाही की माँ से। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। ए नंबर नागार्जुन, बी नंबर दिनकर, सी नंबर
मरियज और डी नंबर मोहन राकेश। सही आंसर दोस्तों डी नंबर मोहन राकेश साहब ने। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है परगीत और समाज, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह साहब। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ए नंबर में नामवर सिंह, बी नंबर रामविलास शर्मा, डी नंबर नंदकिशोर नवल और डी नंबर मैनेजर पांडे। सही आंसर दोस्तों ए नंबर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ए नंबर 27 जुलाई 1926 ईस्वी को, बी नंबर 28 जुलाई 1927 ईस्वी को और सी नंबर 29 जुलाई 1928 ईस्वी को, डी नंबर 30 जुलाई 1929 ईस्वी को। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ए नंबर गदोलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी नंबर दशाश्वमेध घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी नंबर जीअनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, डी नंबर लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश। सही आंसर दोस्तों सी नंबर जीअनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। ए नंबर लक्ष्मीवर्धनी एवं अंधकार सिंह, बी नंबर यशवर्धनी एवं दीपक, सी नंबर वर्णश्वरी देवी एवं शहरी सिंह और डी नंबर वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। सही आंसर दोस्तों डी नंबर वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ए नंबर में है दोस्तों पृथ्वीराज रासो की भाषा, बी नंबर छायावाद, सी नंबर इतिहास और आलोचना, डी नंबर कहानी नई कहानी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है। ए नंबर में है रामविलास शर्मा, बी नंबर नामवर सिंह, सी नंबर दिनकर, डी नंबर मैनेजर पांडे। सही आंसर दोस्तों बी नंबर नामवर सिंह साहब। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसके लेखक हैं। इसका पहला प्रश्न है, झूठन क्या है। ए नंबर में रेखा चित्र, बी नंबर शब्द चित्र, सी नंबर कहानी, डी नंबर आत्मकथा। सही आंसर दोस्तों डी नंबर आत्मकथा। झूठन एक आत्मकथा से ली गई है। अगला प्रश्न है, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। ए नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी नंबर रामधारी सिद्धनकर, सी नंबर जे कृष्णमूर्ति और डी नंबर मरियज। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ए नंबर 27 जून 1947, बी नंबर 30 जून 1950, सी नंबर 29 जून 1949, डी नंबर 28 जून 1948। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 30 जून 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ए नंबर करला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बी नंबर सरला मुजफ्फरपुर बिहार, सी नंबर बिरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और डी नंबर थरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। सही आंसर दोस्तों सी नंबर बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ। ये नंबर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 और बी नंबर जयश्री सम्मान 1996 और सी नंबर कथाक्रम सम्मान 2000 और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी सम्मान आपको प्राप्त किए गए। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। नंबर झूठन आत्मकथा, बी नंबर सलाम, सी नंबर घुसपैठिए, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी कहानी आपके हैं। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन का नाम बताएं। नंबर सदियों का संताप, बी नंबर बस बहुत हो चुका,
सी नंबर अब और नहीं, सी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। ए नंबर रामधारी सी दिनकर, बी नंबर जगदीश चंद्र माथुर, सी नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी नंबर नामवर सिंह। सही आंसर दोस्तों सी नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मलियज। इसका पहला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो ए नंबर में है दोस्तों मोहन राकेश, बी नंबर मलियज, सी नंबर उदय प्रकाश, डी नंबर अयोग्य। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर मलियज। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या लेखन प्रकार की रचना है? ए नंबर डायरी साहित्य, बी नंबर कहानी साहित्य, सी नंबर यात्रा साहित्य और डी नंबर व्यंग साहित्य। सही आंसर दोस्तों ए नंबर डायरी साहित्य। अगला प्रश्न है, मलियज का मूल नाम बताएं। ए नंबर निर्मल कुमार श्रीवास्तव, बी नंबर भरतजी श्रीवास्तव, सी नंबर राजीव कमल श्रीवास्तव और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर भारती श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? ए नंबर सिमरिया बेगूसराय बिहार, बी नंबर लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी नंबर महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और डी नंबर इटरासी मध्य प्रदेश। सही आंसर दोस्तों सी नंबर महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मलियज की कृतियों के नाम बताएं। ए नंबर में दोस्तों जख्म पर धूल अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, बी नंबर कविता से साक्षात्कार संवाद और एकालाप रामचंद्र शुक्ल और सी नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है डैश एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो डैश और वह खुद ठंडा हो। ए नंबर मलियज, बी नंबर रामधारी सी दिनकर, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर महात्मा गांधी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मलियज में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है? ए नंबर में है दोस्तों अर्धनारीश्वर, बी नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन, सी नंबर शिक्षा, डी नंबर सिपाही की माँ। सही आंसर दोस्तों बी नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। ए नंबर में है दोस्तों उदय प्रकाश, बी नंबर स्वयं प्रकाश, सी नंबर प्रेमचंद, डी नंबर अज्ञे। सही आंसर दोस्तों ए नंबर उदय प्रकाश, क्योंकि इसके लेखक ही उदय प्रकाश साहब हैं। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 4 जनवरी 1955, बी नंबर 1 जनवरी 1952, सी नंबर 2 जनवरी 1953, डी नंबर 3 जनवरी 1954। सही आंसर दोस्तों इसका बी नंबर 1 जनवरी 1952 में। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है, यानी उनकी जन्म कहाँ हुई थी? ए नंबर में है सीताकुंज सहरसा, बी नंबर सीता निवास वाराणसी, सी नंबर सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश और डी नंबर सीतामढ़ी बिहार। सही आंसर इसका सी नंबर सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है? ए नंबर नर्मदा देवी एवं सुभाष कुमार सिंह, बी नंबर सरस्वती देवी एवं नेह कुमार सिंह, सी नंबर यमुना देवी एवं स्नेह कुमार सिंह और डी नंबर गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। सही आंसर दोस्तों इसका डी नंबर गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की कृतियाँ कौन सी नहीं है? ए नंबर घासावली मानसरोवर पुष्प की रात,
कफन, और बी नंबर दरियाई घोड़ा तिरिक्ष और अंत में प्रार्थना, सी नंबर पॉल गोमरा का स्कूटर पीला और छतरी वाली लड़की, और डी नंबर दत्तात्रेय के दुख अरेबा परेबा मोहनदास मंगोशील। सही आंसर दोस्तों इसका ए नंबर घास वाली मानसरोवर पुष्प की रात कफन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताएं। ए नंबर में है सुनो कारीगर, बी नंबर अबूतर कबूतर, सी नंबर रात में हारमोनियम, और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों इसका डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तिरिक्ष कहानी कैसी है। ए नंबर मनोवैज्ञानिक, बी नंबर आदर्शवादी, सी नंबर जादुई यथार्थ, और डी नंबर यथार्थवादी। इसका सही आंसर है सी नंबर जादुई यथार्थ। अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है अगर तिरिक्ष को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे, तिरिक्ष पीछे पीछे आता है। ये नंबर में दोस्तों झूठन, बी नंबर उसने कहा था, सी नंबर तिरछा, और डी नंबर तिरिक्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर तिरिक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मोहन राकेश ने लिखी है। ए नंबर ईश्वर की आंख, बी नंबर इतिहास और आलोचना, सी नंबर वाद विवाद संवाद, और डी नंबर नई कविता के प्रतिमान। इसका सही आंसर है ए नंबर ईश्वर की आंख। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है। कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है। ए नंबर कला अनुभव, बी नंबर कलाकार, सी नंबर इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, डी नंबर लाल घास पर नीले घोड़े रोमिया रोला का भारत। सही आंसर दोस्तों बी नंबर कलाकार। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। टॉपिक है शिक्षा, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति साहब। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ए नंबर रोज, बी नंबर संपूर्ण क्रांति, सी नंबर बातचीत, और डी नंबर शिक्षा। सही आंसर दोस्तों डी नंबर शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। ए नंबर जे कृष्णमूर्ति, बी नंबर उदय प्रकाश, सी नंबर रामधारी सिद्दीनकर, डी नंबर अज्ञे। सही आंसर दोस्तों ए नंबर जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। ए नंबर 11 मई 1894, बी नंबर 12 मई 1895, सी नंबर 13 मई 1896, डी नंबर 14 मई 1897। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 12 मई 1895 को। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था। ए नंबर 15 फरवरी 1984, बी नंबर 16 फरवरी 1985, और सी नंबर 17 फरवरी 1986, डी नंबर 18 फरवरी 1987। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 17 फरवरी 1986 को। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। ए नंबर दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, बी नंबर सदनपल्ली चित्तूर अरुणाचल प्रदेश, और सी नंबर दनादनपल्ली चित्तूर बंगाल, डी नंबर मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। सही आंसर दोस्तों डी नंबर मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है। ए नंबर संजीवम्मा एवं नारायण जिद्दू, बी नंबर संजीव एवं नारायण जिद्दू, सी नंबर निर्जीव एवं नरजिद, और डी नंबर संजीव एवं नरा व कुंजरी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर संजीवम्मा एवं नारायण जिद्दू। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। ए नंबर जिद्द कृष्णमूर्ति, बी नंबर
जिद्दू कृष्णमूर्ति, सी नंबर सज्जद कृष्णमूर्ति और डी नंबर जद कृष्णमूर्ति। सही आंसर दोस्तों बी नंबर जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला सवाल है, जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? ए नंबर अध्यात्म, बी नंबर ये तीनों, सी नंबर शिक्षा और डी नंबर दर्शन। सही आंसर दोस्तों बी नंबर ये तीनों। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का क्या करते थे? जे कृष्णमूर्ति साहब क्या करते थे? ए नंबर बोलते थे, बी नंबर बोलते और लिखते थे, सी नंबर लिखते थे, डी नंबर कुछ नहीं करते थे। ए नंबर सही आंसर है ए नंबर बोलते थे। अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो? ए नंबर तिरिक्ष, बी नंबर शिक्षा, सी नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन और डी नंबर अर्धनारीश्वर। सही आंसर दोस्तों बी नंबर शिक्षा। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ए नंबर राज्य शिक्षक, बी नंबर देश शिक्षक, सी नंबर विश्व शिक्षक और डी नंबर गांव शिक्षक। सही आंसर है सी नंबर विश्व शिक्षक। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। ए नंबर में है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, बी नंबर द ओनली रिवॉल्यूशन और सी नंबर कृष्णमूर्तिज नोटबुक और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी, आपके सभी बुक थे। टॉपिक है दोस्तों कड़बक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका पहला प्रश्न है, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं कौन है? ए नंबर जायसी, बी नंबर नाभादास, सी नंबर सूरदास, बी नंबर कबीरदास। सही आंसर है बी नंबर नाभादास। अगला प्रश्न है, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी, बी नंबर तुलसीदास, बी नंबर सूरदास, डी नंबर कबीरदास। सही आंसर है ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानत 1490, बी नंबर 15वीं शताब्दी उत्तराधार अनुमानत 1491, सी नंबर 15वीं शती उत्तराधार अनुमानत 1492 और डी नंबर 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानत 1493 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानत 1491, एक अनुमान के मुताबिक 1491 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? ए नंबर जायसी कब्र अमेठी लाहौर, बी नंबर जायस कब्र अमेठी हरियाणा और सी नंबर जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, डी नंबर जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। सही आंसर दोस्तों सी नंबर जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? ए नंबर मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, बी नंबर मलिक ममरेज शेख और सी नंबर शेख मलिक ममरेज, डी नंबर राजे मलिक ममरेज। सही आंसर है डी नंबर राजे मलिक ममरेज। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? ए नंबर सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, बी नंबर सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, सी नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद और डी नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर अशरफ। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? ए नंबर आरंभ में
जाश में रहते हुए किसानी। बी नंबर बाद में शेष जीवन फकीरी में। सी नंबर बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता। डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी, या मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन में सारे घटना हुए। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। ए नंबर पद्मावत, अखरावट। बी नंबर आखिरी कलाम चित्ररेखा। बी नंबर कहरानामा, महरी, बाईसी, मसला या मसलानामा। और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है ए नंबर पद्मावत, अखरावट। तो ये था दोस्तों इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के हिंदी चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।